नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली। एलडीसी, एमटीएस, लाइब्रेरी अटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट इंक्लूडेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फीस, लास्ट डेट, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। बस आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने नॉन टीचिंग पोजीशंस निकाली। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट दोनों होगी। अगर आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेशंस ऑनलाइन भरी जाएंगी, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 1500, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, बीडी कैंडिडेट्स के लिए 750। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर ध्यान देते हैं। 8 मई 2026 तक लास्ट डेट है। हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट 13 मई 2026 तक है। हार्ड कॉपी भेजना कंपलसरी है, आप इसे मजाक में बिल्कुल ना ले वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सैलरी ओवरव्यू। एलडीसी के लिए 19,900 से लेकर 63,300 तक। एमटीएस और लाइब्रेरी अटेंडेंट को जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पे मैट्रिक्स होता है उसके हिसाब से, और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की बात करें तो उस यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से आपकी सैलरी तय की जाएगी। एज लिमिट देख लेते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 35 साल, एलडीसी की 30 साल, एमटीएस की 30 साल, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 30 साल, मेडिकल ऑफिसर्स की 40 साल, नर्सिंग ऑफिसर्स की 35 साल, जूनियर इंजीनियर की 35 साल, लॉ ऑफिसर्स की 35 साल, और जो एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल्स दी जाएगी। अप्लाई कैसे करना है? qraj.ac.in ये वेबसाइट की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी अगर आपको पूरी तरह से सारे पोस्ट की जाननी है तो कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें? डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फी पेमेंट करना है, फाइनल सबमिट करके निकालना है प्रिंट, और हार्ड कॉपी को आपको रजिस्टर पोस्ट से और स्पीड पोस्ट से भेज देना है यूनिवर्सिटी को। रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट का ही इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि आप उसको ट्रैक कर पाइएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट की तरफ देखते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, 3 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए। एलडीसी की 2 पोस्ट है, 1 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। एमटीएस की 1 पोस्ट है, 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट पोस्ट की ओर देखते हैं। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 1 अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 1 अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर के लिए 1 अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट, लॉ ऑफिसर्स के लिए 1 अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट। हाईलाइट क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको जॉब मिलेगा, जो ये बहुत रिस्पेक्टेड बात होती है। मल्टीपल कैटेगरीज में वैकेंसीज है, तो अगर आप किसी भी में एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेफ ग्रोथ है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। बेगिनर से प्रोफेशनल तक सभी एलिजिबल हैं इसके लिए, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप बेगिनर्स हैं तो भी, अगर आप प्रोफेशनल हैं तब तो कोई बात ही नहीं। डेडलाइन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एक्सटेंड होने की संभावना बहुत कम। कंक्लूजन बस यही है कि डेडलाइन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हो सकता है सर्वर लास्ट में स्लो डाउन हो जाए, और आपको अप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा? आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जॉब सिक्योर आप कर सकते हैं। अब फॉर मोर अपडेट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं।